श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 31 सर्गः श्लोक 13 से 26 तक। विषय श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मणि राघव अर्चितं विविधैर्गंधैर्धूपैश्च गुरुगंधिभिः। अर्थात रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार की गंध धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं उक्त्वा मुनिवर प्रस्थानं करोत् तदा सर्षिसंघ सकाकुतस्त आमंत्र्य वन देवतः। अर्थात ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्यम्। अर्थात चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलः कौशिकः स तपोधन उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। अर्थात ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तम व्रजन्तं मुनिवरम अन्वगादनुसारिणां शक्तिशतमात्रं तु प्रियाणे ब्रह्मवादिनाम्। अर्थात उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्। अर्थात सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निर्वर्त्यामास ततः सर्षि संघः स पक्षिणः ते गत्वा दूरं ध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुमुर्निर्गुणा शोणाकूले समाहितः ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशना। अर्थात कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधुरमृतोजसः रामो अपि सहसौमित्री मुनिस्तानभिपूज्य च अग्रतो निशसादथा विश्वामित्रस्य धीमतः। अर्थात इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनि शार्दूलः कौतूहल समन्वितम्। अर्थात तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन् कोऽन्वयं देशः समृद्धवन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। अर्थात भगवान यह हरि भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है, मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपः। अर्थात श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने
ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 31 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।